तो मैं तीन दोनों को बोला भाई रेडी हो जाओ, मिल्टन आ रहा है, रेडी हो जाओ, मिल्टन आ रहा है बोल करके हमने तुरंत तैयार हो गया। सुबह सुबह था थोड़ा, मतलब इतना हम भी टाइट भी नहीं था, बीपीजी तो पहना हुआ था ऑलरेडी, हेलमेट पहन करके हम थोड़ा सा आगे और एडवांस हो गया। जैसे मिल्टन और थोड़ा सा आगे हम, मतलब हम थोड़ा सा दूर में था, रात को जब सो रहा था वो दूर था, और थोड़ा सा आकर के हमने एडवांस हो गया और थोड़ा सा नज़दीक हो गया। तब तक मिल्टन चढ़ने लग गया, 1 2 करते 5 मिल्टन आ गया, मतलब दूर से दिखाई दे रहा था। जैसे 5 मिल्टन आ रहा है, आते 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 अपना कारगर रेंज तो का ना, हमने कम से कम 15 से 20 मिनट हमने वेट किया कि वो नाला था, चराई था, इसे 15 मिनट तक हमने वेट किया। उसका जैसे चराई चढ़ कर जैसे अपना सामने आया, उसी साहब का टीम से कम 75-100 मीटर दूर में हो गया, मेरे सामने आ गया पूरा मिल्टन कारगर रेंज में। जैसे मेरे सामने आ गया, मैंने सीधा एलएमजी उठाया, फायर शुरू कर दिया। जैसा एलएमजी उठाया तो बाकी एलएमजी 1 2 मेरा साथ था, हम तीनों फायर शुरू कर दिया। तो बाकी मेरे साथ जो जवान थे पीछे तो वो भी आ गया, आकर के हमने मतलब एक सटीक फायर शुरू कर दिया। जैसे ही फायर किया तो मिल्टन को उस टाइम पता ही नहीं चले क्या हो गया। जैसे ही हमने फायर शुरू किया तो मिल्टन ऐसे ऐसे देखने लगे, भागने शुरू कर दिया, वो फायर कर करके भागना शुरू कर दिया। जैसे ही भागना शुरू कर दिया तो तब तक उधर से ओसी साहब का टीम भी फायर किया, पीछे से जो घातक हवलदार का टीम था वो भी फायर किया। तो ये मिल्टन को सोचने का समय हमने नहीं दिया। वो इधर देखो तो इधर से फायर आ रहा है, उधर देखो उधर से फायर है, इधर देखो तो इधर से फायर आ रहा है। वो मिल्टन चारों तरफ से आपने चारों तरफ से हमने पूरा ऐसे फायर डाल दिया उसके ऊपर। तो मिल्टन इधर उधर पत्थर का आड़ पकड़ते हुए भागने लग गया, ऐसे इधर उधर कर भागने लग गया। तब तक हमने, मेरा जो पार्टी था उसने, हमने क्रॉलिंग करते हुए और नज़दीक चला गया, जा करके हमने फायर किया। लगभग 20 से 25 मीटर होगा, फायर किया। फायर हम थोड़ा ऊपर थे, मिल्टन नीचे थे, तो मिल्टन ने भी उधर से फायर कर रहा है। फिर हमने ग्रेनेड थ्रो किया तो एक मिल्टन मर गया। एक मिल्टन मरने के बाद उसका साथ जो दूसरा मिल्टन था उसने हमको देख लिया, फिर उसने भी फायर शुरू कर दिया। फिर उसको भी हमने फायर से दबाया। जैसे ही दबाया उसके बाद और 2 मिल्टन थे, अलग से थे, वो मिल्टन भी फिर फायर करते हुए भागने की कोशिश किया। जैसे ही उधर से भागने का कोशिश कर रहा था, उधर से ओसी साहब का टीम ने उसको फायर करके उसको इंगेज किया। और सबसे लास्ट मिल्टन था, वो सबसे भाग गया, तो सबसे पीछे तो वो सबसे आगे हो गया था। वो तब तक जाकर के जो घातक हवलदार का वहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन घातक हवलदार ने उधर फायर किया तो वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाया, वो वहीं पे सूख गया। लेकिन उसको लास्ट में हमको पता चला यहीं पे, जब हमने एक मिल्टन तो मरा, उसके बाद दूसरा मिल्टन, मतलब बाकी 3 मिल्टन वहीं पे सूख गया था। उसके बाद हमने उसको साहस करके, उसके बाद ओसी साहब का टीम ने उनको भी मार दिया। उसके बाद साहस करते 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 तो नीचे चला गया। तो फिर उधर जो लास्ट में जो घातक उन हवलदार का पास जो मिल्टन छुपा था, उसने अचानक अंदर से ब्रस्ट फायर शुरू कर दिया, ग्रेनेड थ्रो किया। फिर पता चला इधर एक छुपा हुआ है, फिर उसको भी हमने ग्रेनेड से, एमजीएल से फायर करके, एमजीएल भी हम कैरी करते थे, कभी भी जाते थे एमजीएल पक्का लेते थे, एमजीएल से फायर करके फिर उसको भी हमने मार दिया। तो ऑपरेशन मतलब पूरा सक्सेस हो गया था, अपना कोई कैजुअलिटी नहीं था। 5 का 5 मिल्टन का हमने बिल्कुल मार दिया था। उसके बाद उसको नाले से हमने ऊपर तक लेके गया, मतलब ये सुबह 10 बजे से था, शाम को लगभग 5 बज गया था खत्म होते थे ऑपरेशन। खत्म होते हुए फिर सर्च भी किया होगा आपने? तो सर्च भी किया करके 5 बज गया। फिर 5 बजने के बाद डेड बॉडी को नाले से थोड़ा ऊपर लेके जाना था, वहाँ लेकर जाते जाते हमको शाम को 8 बज गया, क्योंकि नाले ऐसे चराई था, वहाँ से उसको हमने रोप लेके गया था। सबसे कठिन काम यही होता है। सबसे कठिन साहब, एक मिल्टन को चराई में 5-6 बंदा, रास्ता इतना कठिन था, मतलब खींच के लेके जाना कम से कम 2 घंटा से ऊपर लगा। ऊपर तक हमने थोड़ा सा ऊपर ही लेके जाना था, पूरा यूनिट लोकेशन में तो लेके नहीं जा सकता, थोड़ा सा ऊपर लेके गया था, वहाँ हमको कम से कम 2 घंटा से ऊपर लगा। वहाँ फिर हमने ऊपर से पोनी बुलाया, पास पोनी बुला करके पोनी के में उसको मिल्टन को घोड़े के साथ बांध दिया, बांध करके हम रिस लाइन में यूनिट लोकेशन में लेके गया।